सभी श्रद्धालुओं को जय श्री राम। भगवान भैरवनाथ और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। जैसा कि हम लगातार धाम से जुड़े हुए श्रद्धालुओं को जानकारी देते हैं, आज मैं दवा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जो बहनें जो धाम से आयुर्वेदिक आहार जो ले रही है उसको कैसे लेना है, उसके क्या नियम रहेंगे, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ मैं बताना चाहूँगा। 2 प्रकार के पाउडर हैं ज़्यादातर बहनों को, सुबह पानी से लेने का और शाम को दूध से लेने का। आमतौर पर पानी से लेने वाला पाउडर पीरियड क्लियर होने के 2 दिन बाद 20 दिन का होता है। डेट की तारीख से 10 दिन पहले उसको बंद करना होता है। 20 दिन की ही दवा है वो, 20 दिन का ही पाउडर लेना होता है। और शाम को भी कुछ बहनों को 25 दिन लेना होता है, डेट की तारीख से 5 दिन पहले बंद करना होता है। और कुछ बहनों को बराबर 20-20 दिन दोनों दवा लेनी होती है, ये ध्यान रखें। तो दूध की दवा शाम की होती है, वाइट कलर का जो डिब्बा है रक्षा कवच, और सुबह MH+ जो पीले वाली डिब्बी है वो पानी से लेनी होती है। इसके अलावा आपको मान लीजिए हमने पर्चे के कोने में लिखा हुआ होता है, उसी में हम वहाँ पे लिखते हैं कि कौन सी को 20 दिन लेनी है, कौन सी को 25 दिन लेनी है, या दोनों को बराबर लेनी है, तो बराबर लिखे हुए होते हैं। किन्हीं को केवल और केवल MH जो पानी वाली है वो ही लिखते हैं, जो एक टाइम पानी से लेनी होती है, 2 घंटे बाद आप भोजन कर सकते हो, तो वो पर्चे में पढ़े। खाने पीने के नियम भी उसी पर्चे में भी लिखे हैं। इसके अलावा कुछ जानकारियाँ मैं ये देना चाहूँगा कि जिनको पीरियड बहुत कम हो रहे हैं, ऐसी बहनें जिनको पीरियड बहुत कम हो रहे हैं, वे रक्षा कवच दवा को बंद कर दें और पॉजिटिव आने के बाद रक्षा कवच को ले सकते हैं। लेकिन जिनका पीरियड ब्लड फ्लो बहुत कम हो रहा है, वे रक्षा कवच यानी सफ़ेद डिब्बा है दूध वाला उसको बंद करें और पानी वाली को शुरू करें। जैसे मान लीजिए आपकी 2 महीने दवा ली है, आपने 2 महीने आयुर्वेदिक आहार लिया और उसके बाद आपकी ब्लीडिंग कम हो रही है, तो अगले महीने आप पानी वाली दवा 15 से 20 दिन ले लीजिए। पानी वाला पाउडर 15 से 20 दिन केवल सिंगल ही ले लीजिए और दूध वाला बंद कर दीजिए। अगर किसी बहनों को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और महीने में 20 दिन में आ रही है, जल्दी आ रही है और ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी बहनें पानी वाली दवा को बंद करें, पानी वाले पाउडर को बंद करें और दूध वाले को लें। दूध वाला शुरू करें, पानी वाले को अवॉइड करें। अगर आपको महीने में 2 बार 3 बार पीरियड आ रहे हैं तो भी आप पानी वाली को बंद करें और दूध वाली को लें। ये पूरा ध्यान रखें। रक्षा कवच पाउडर जो ब्लीडिंग रोकने के लिए होता है, कंट्रोल करने के लिए होता है, वो कंट्रोल में फ़ायदे करती है, उसको नियंत्रण करने में लाभ देती है और पानी वाली से थोड़ा ज़्यादा बढ़ने का रहता है, ऐसा हमारी जानकारी में आया है। तो आप ऐसा करें कि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो दूध वाली शुरू करें और कम ब्लीडिंग हो रही हो तो पानी वाली को बढ़ाएं। वैसे हम बराबर बराबर लिखते हैं दोनों को, पानी वाली और दूध वाली दोनों बराबर लेनी होती है।
और किन्हीं को सिंगल लिखते हैं तो सिंगल ही लीजिए। इसके अलावा एक को 20 दिन, एक को 25 दिन लेनी होती है और अधिकतर 20 दिन बराबर लेनी होती है। अलग अलग है, आपके पर्चे में जैसे लिखा है वैसे उसको ले। आपके पास बची हुई दवा है, बचा हुआ पाउडर है, आपके पास 10 दिन का ही है, तो आप 10 दिन ही ले लीजिए दोनों को बराबर और इंतज़ार करिए, फिर महीना पूरा करके ही दाम पे आइए। बीच में आपको नहीं आना है। आपके पास 10 दिन की पड़ी है तो उसी को ले लीजिए और फिर पूरा करके ही दाम पर आइए। इसके अलावा पुरुषों के लिए जो है दूध में लेने का पाउडर है, उसको घोट के गर्म दूध में सुबह के टाइम, गौ माता का दूध हो तो बहुत अति उत्तम है, अगर नहीं मिल रहा है तो भैंस का भी ले सकते हैं, लेकिन आप थैली का दूध ना लें। मार्केट से थैली का दूध इसमें हो सकता है कोई फ़ायदा ना करे, तो गौ माता का दूध सबसे अति उत्तम है। और मीठा ना करें। किसी को अगर शुगर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो नॉर्मल हल्का सा मीठा कर सकते हैं, बाकी मीठा ना करें, आप फीका ही लें उसको घोट के, और 2 घंटे बाद आप भोजन कर सकते हैं। किसी भी आयुर्वेदिक आहार को लेने से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो उसको 2-4 दिन होल्ड करें और फिर शुरू करें। मात्रा कम कर सकते हैं, उसकी मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मौसम के अनुसार भोजन भी दिक्कतकारी होता है इस मौसम में, तो भोजन कम मात्रा में करें, सात्विक भोजन करें, शुद्ध भोजन करें, शुद्ध पानी पिए। खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होता है इस मौसम में, तो आप दवा को भी नॉर्मल मात्रा में लेके यूज करें, क्योंकि आपको कोई दिक्कत हो तो बंद करें और फिर शुरू करें। वैसे हमारे देखने में आया है कोई दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल पूरी तरह फूड आइटम है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दवा लेते हुए आप जो आयुर्वेदिक आहार ले रहे हो उसको लेते हुए आप घर पे एक दीपक जलाएं। जैसे अपने सभी जगह अपने अपने घरों में भगवान को दीपक जलाते हैं, वहीं एक लाल दागे सरकार भगवान भैरवनाथ का एक दीपक जला के उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए याचना कीजिए, निवेदन कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान श्री आपको जल्दी आशीर्वाद देंगे और आपकी को गोद भरेगी, क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे भारत में इसका आशीर्वाद इस धाम का जा रहा है। तो और खाने पीने के भी परहेज सारे रखें, नॉनवेज बंद करें, चाय अवॉइड करें, मिठाइयाँ नहीं खाए ज़्यादा, नॉर्मल मीठा खा सकते हैं, खटाइयाँ नॉर्मल थोड़ी बहुत खा सकते हैं, लेकिन दवा जो पाउडर ले रहे हो उसके 2 घंटे बाद खा सकते हैं। बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि मैं ये खा लूँ वो खा लूँ, इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको परहेज खाने पीने के रखने चाहिए। और इसके अलावा आपका अगर फ़ोन नहीं लग रहा है तो लाइव में हमारी जानकारियाँ जो आपको मिल रही है उसको अच्छे से फॉलो करें। जिन बहनों को पीसीओडी है, पीसीओडी का जो उनको पाउडर चल रहा है और धागा धाम का बंधा है, आप लगातार पानी से पाउडर को लेते रहें, आयुर्वेदिक आहार को लेते रहें और चेक करते रहें। हर 5-7 दिन में चेक करिए। आपको अगर 2 लाइन दिखे तो आप दवा को, पाउडर को बंद करिए और डॉक्टर को चेक कराइए, या आप स्टिक पे चेक करने के बाद 2 लाइन दिखती है तो आप फिर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो वो पाउडर बंद करना होता है 2 लाइन आते ही, तो लगातार उसको लेते रहें। आपका पीरियड आ जाता है तो आप दवा रोके, पाउडर को रोके और फिर शुरू करें क्लियर होने के बाद। तो ऐसा लगातार पीसीओडी वाली बहनें शुरू करें तो आपको फ़ायदे होंगे। जिनको नील स्पम है, नील स्पम वाले भाई, वो एक चीज़ करें, गौ माता का शुद्ध दूध लें और रात को उसमें घी और हल्दी मिला के पिए। सुबह दवा को, जो हमारा पाउडर है, उसको दूध से लें। अगर कहीं मिल जाए शुद्ध तो गौ माता का कच्चा दूध भी आप पिए, उसमें भी घी मिला के गौ का पिए। आपको नील स्पम में भी फ़ायदा होगा और निश्चित फ़ायदा होगा। और या ये सारी चीज़ें अगर आपने करी तो आपको ज़रूर लाभ होंगे।
बोले सच्चे दरबार की